भाजपा का एक नया ओवर कॉन्फिडेंस है। 400 पार इन्होंने लगाए नारे, 240 पे टिक गए। चलो अब 50 पार लगा रहे तो अब किस पे टिकोगे? स्लोगन 50 पार है। सुनो ना, स्लोगन 50 पार है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब जम्मू कश्मीर में कहाँ पे कैंडिडेट है? कश्मीर में कहाँ? अभी देखिए 2 दिन का इंतजार करिए, 2 दिन का। मैं उनसे जिगर जम्मू भी वादी कश्मीर, ये सब कश्मीरी, तो नहीं होगा ये जिस सब तरह कश्मीरी हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट फिर से लेनी पड़ी। क्या बात करते हो जनाब मोहतरम। ये भी सुनने में आया कि आप नए नौजवानों को मौका दे रहे हैं और कश्मीर से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे, इस तरह सुनने में आ रहा है खबरें हर उम्र से। तो क्या आपकी मर्जी है क्या? अगर मर्जी हो तो बताओ, हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है। आप सब कह रहे थे कि गलती बहुत हो गई, सीखा हमने लोकसभा इलेक्शन से, किसी से अलायंस नहीं करनी है। अगर उन्होंने सीखा है तो अच्छी बात है। आदमी हर रोज हर कदम पर सीखता है। आपसे तो अलायंस किए लोगों ने। देखिए, आदमी हर रोज हर कदम पर सीखता है, सीखना ही चाहिए। इलेक्शन तो करवा रहे हैं, रियासत का दर्जा कब देंगे? वो उमर साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। उमर साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अब मैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरी तैयारियां कर रखी थी पिछले 2-3 महीनों से, अब जल्दबाजी में इलेक्शन करवा रहे हैं कि अगले पार्टियों में जल्दबाजी में क्यों? पहले ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और आज जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की डेट्स अनाउंस हो गई, तो कहते हैं ये जल्दी इलेक्शन क्यों हो रहा है। मेरे साथ है बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। दिल्ली से वापस आए। असेंबली इलेक्शन लगभग 10 साल के बाद हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं असेंबली इलेक्शन? 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं? आप पूरी तैयारी? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरे तरीके से तैयार है। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब मुझे बताइए, अपोजिशन का ये कहना है कि इनने तैयारियां तो कर ली, लेकिन हमें टाइम बहुत कम दिया। आपने पूरी तैयारियां की? मैं जब आया हूँ यहाँ पे, बड़ी हैरानगी है मुझे। पहले ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पहले कहते थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर यहाँ जो है वो देरी हो रही है, और आज जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की डेट्स अनाउंस हो गई, तो कहते हैं ये जल्दी इलेक्शन क्यों हो रहा है। ये चीज़ गलत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरी तैयारियां कर रखी थी पिछले 2-3 महीनों से, अब जल्दबाजी में इलेक्शन करवा रहे हैं कि अगले पार्टियों में जल्दबाजी में क्यों? 1 साल पहले हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कंप्लीट करके तो यहाँ हुकूमत। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि रियासत का दर्जा भी वापस दीजिए, लेकिन इलेक्शन तो करवा रहे हैं, रियासत का दर्जा कब देंगे? वो उमर साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। उमर साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अब मैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो उनकी अपनी पार्टी का मसला है, वो उनकी पार्टी ने, उन्होंने खुद डिसाइड करना है, उस पर फैसला उन्होंने लेना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी स्टेट को यूटी बना दिया, इसमें मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक नया ओवर कॉन्फिडेंस है। 400 पार इन्होंने लगाए नारे, 240 पे टिक गए। चलो, अब 50 पार लगा रहे तो अब किस पे टिकोगे? फिर भी भारतीय जनता फिर भी बीजेपी ने 300 प्लस सीटें लेकर लगातार तीसरी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं ना। ये रिकॉर्ड बना है कि लगातार। जम्मू कश्मीर में क्या लग रहा है आप? जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जैसे मोदी साहब ने गरीबों के, मस्कीनों के, ज़ईफ़ों के काम किए हैं, खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से, जो नबी रहमत साहब का फरमान है उसको मोदी साहब ने माना है। गरीबों, ज़ईफ़ों, क्या वही स्लोगन है 50 पार का भी की खिदमत? देखो, आवाम की सपोर्ट से बीजेपी की जीत होगी। मोदी साहब ने, हमारी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में अमन लाया है। सुनो ना, स्लोगन 50 पार है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब जम्मू कश्मीर में कहाँ पे कैंडिडेट है? कश्मीर में कहाँ? अभी देखिए 2 दिन का इंतजार करिए, 2 दिन का। बीजेपी के कैंडिडेट्स आपको कश्मीर में जबरदस्त शान और शौकत से लड़ते हुए नजर आएंगे। ये सब कश्मीरी तो नहीं होगा जिस तरह कश्मीरी हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट फिर से लेनी पड़ी। क्या बात करते हो जनाब मोहतरम। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ABCD पार्टियों के साथ कोई ABCD नहीं।
मेरी बात सुनिए, कमल का फूल सिर्फ हाँ 8-10 सीट्स ऐसी हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हमारी बातचीत गुफ्तगू हो रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। अल्ताफ साहब कह रहे थे कि गलती बहुत हो गई, सीखा हमने लोकसभा इलेक्शन से, किसी से अलायंस नहीं करनी है। हंसी आ रही है आपको? बात ये है, अगर उन्होंने सीखा है तो अच्छी बात है। आदमी हर रोज हर कदम पर सीखता है। आपसे तो अलायंस किए लोगों ने। देखिए, आदमी हर रोज हर कदम पर सीखता है, सीखना ही चाहिए। आपने भी सीखा कि अलायंस नहीं करनी है? हम भी रोज सीखते हैं जनाब। ये भी सुनने में आया कि आप नए नौजवानों को मौका दे रहे हैं और कश्मीर से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे, इस तरह सुनने में आ रहा है, खबरें र्यूमर्स हैं। तो क्या आपकी मर्जी है क्या? अगर मर्जी हो तो बताओ, हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है इस बार भाजपा का सीएम? आप भी एक नौजवान हैं। नहीं, हम पत्रकार ठीक है, बड़े खूबसूरत हम नौजवान पत्रकार ठीक है, लेकिन अब ये मुझे बताइए कि क्या भाजपा का अगर सीएम? ख्याल हो तो बता दो। नहीं, भाजपा का सीएम इस बार होगा? भाजपा का सीएम इस बार होगा? आपकी ये तमन्ना भी पूरी होगी। लेकिन काम क्या करेंगे? फिर भी तो गरीबों के काम करेंगे, पड़ेगा आपको। गरीबों के काम करेंगे। वो पावर्स रही नहीं आपके पास, फिर भाजपा के पास। सवाल अच्छी पावर्स होंगी, गरीबों ज़ईफ़ों के काम करेंगे, बेसहारा लोगों की खिदमत करेंगे, गरीबों के साथ इंसाफ होगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन होने के बाद रियासत दर्जा वापस मिल सकता है? सब अगर कुछ, भाजपा नहीं भी जीती, सब कुछ मिलेगा। ये नजर में रखते बताइए। सब कुछ मिलेगा। मिलेगा? लोग हमारे हैं, मुल्क हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हमारे हैं। मैं उनसे जिगर जम्मू भी, वादी कश्मीर भी, मुझको सब कश्मीर में आप 370 के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे कश्मीरियों को आप? प्यार, मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा, अमन, शांति, खुशहाली और कंपेयर वाला मैसेज दो ना कि आपके बयान से वो वोट दें आपको। वोट देंगे ना। कुछ बताइए। अमन हमने लाया, पत्थरबाजी नहीं। कोई शख्स नहीं चाहता कि किसी का बच्चा संगबाज बने। कोई चाहता है पत्थरबाजी? कोई चाहता है? माँ बाप नहीं चाहता। हालात तो खराब हुआ जम्मू में। मेरी बात सुनो, कम से कम कश्मीर की बात करो। जम्मू की बात नहीं करें। हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, आज हैं। जम्मू में हालात पत्थरबाजी है, जो जम्मू में हालात खराब है, ये भी ठीक हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा जनाब। दुआ करो ऊपर वाले से। सब खुशी बहुत है आपको असेंबली में दोबारा बैठने की। जिस तरह से हम आपको पहले देखते थे, शेर की तरह दहाड़ते थे आप, क्या आपको लगता है इस बार सीएम कुर्सी मिलेगी? शेर है तो शेर। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं और वो ऊपर वाले की जिस पर मर्जी है, वो चाहे तो रंक को राजा और राजा को रंक बना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं 10 साल के बाद, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस हद तक वो सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।